वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो आज का जो वीडियो है गाइस, आपके पर्सन के मन में आपके लिए अभी क्या चल रहा है। तो ये राइट नाउ आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स के बारे में आपको पता चलेगा और यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है, चाहे आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है या फिर अगर आपसे उनका कोई भी कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चल रहा है, सेपरेशन आ चुका है, तो उनके करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है सो दैट टाइम कम वेस्ट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ को अपने इस वीडियो के दौरान चैनल्ड कर सके। तो सबसे पहले यहाँ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल टॉक थ्रू टैरो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत सारे टैरो से रिलेटेड जो गाइडेंस है, डे टू डे या वीकली पोस्ट जो है वो मैं अपडेट करती रहती हूँ। और जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे बुक करना हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पेड रीडिंग्स। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए, लीव द रेस्ट। तो यहाँ पर अभी राइट नाउ आपके पर्सन के लिए और आपके लिए इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, पहले मैं वो बताती हूँ, फिर बताऊँगी कि पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी। तो सबसे पहले जो एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं पहले ही कार्ड में, सबसे पहला कार्ड रिकंसिडर का कार्ड निकला है, जो टैरो कार्ड रीडिंग में ये बताता है कि अगर आपके पर्सन ने कोई ऐसा डिसीजन आपको लेकर या फिर आपको लेकर अभी तक नहीं किया था, कोई भी उनके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, और अगर आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। किसी का पर्सन यहाँ पे मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो मैरिड हो। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर मैरिड नहीं हैं। बाकियों के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिज को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपकी लाइफ के अंदर मैरिज की कमिटमेंट को लेकर कुछ लोगों के पार्टनर ने वॉक अवे कर लिया हो, रिश्ते से अपने आप को पीछे खींच लिया हो। तो ये जो रिकंसिडर का कार्ड पहले नंबर पे आज रीडिंग के अंदर निकला है, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन अपना पुराना कोई विचार बदल सकते हैं अगर ये काफ़ी समय से आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहे थे, चीज़ों को दबाते थे, आपसे छुपाते थे, खुलकर बयान नहीं करते थे और आपको हमेशा एक लूप में, एक साइकिल में फंसा कर रख देते थे, जिससे आपको भी डाउट होता था कि आखिर मेरे पर्सन की इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हैं वो, इनका सच्चा इरादा है भी मेरे साथ रिलेशनशिप को रखने का या नहीं। तो उस तरह की जो भी डाउट है उस सिचुएशन में आपका पर्सन क्लैरिटी देने वाला है। और ये जो टाइम होगा आपके पर्सन का अगले 3 दिनों से लेकर नेक्स्ट 30 डेज, 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है और नंबर 3 एक्सपेंशन का, अच्छे भाग्य का, क्लैरिटी का, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का, एबंडेंस का, ग्रोथ का, नॉलेज का, विजडम का नंबर होता है। तो अगर ये नंबर आया है जो जुपिटर से रूल होता है, तो बहुत लोगों की मैरिटल लाइफ में और रोमांटिक लाइफ में, या कह लो आपके ओवरऑल रिलेशन में, अगर आप मैरिड नहीं भी हो तब भी आपके पार्टनर के साथ अगले 3 से लेके 30 डेज काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को किसी तरह का किसी से धोखा मिला है,
हो सकता है इस पर्सन को किसी इंसान ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा था और आपके पर्सन की ज़िंदगी में उस तीसरे व्यक्ति के झूठे फेक लव या कह लो ऐसा ड्रामा जो क्रिएट किया था, जो लव ट्रायंगल चल रहा था, उस चीज़ को लेकर भी आपका पर्सन काफ़ी हद तक अपने मन के विचारों को बार बार एनालाइज कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड आया है। इस एनर्जी का मतलब होता है कि अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना, अपने आत्मचिंतन की एनर्जी को फॉलो करना। कंपैरिजन का कार्ड अगला यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो भी पर्सन हैं, दो से ज़्यादा सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं। नाप तोल के ये जो पहले आपकी ज़िंदगी में कहीं पे बैलेंस नहीं रखते थे, लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को, फैमिली लाइफ को, करियर को, फाइनेंसेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को, तो अब ये इंसान आपको एक किसी भी तरह से एक बेटर फ्यूचर देना चाहते हैं। आपके साथ ये फैमिली बनाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं। तो ये जिनसे रेजोनेट होगा उन्हीं को रखना है। हर सिचुएशन हर व्यूअर के साथ रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि देखने वाले बहुत हैं, सबकी लव लाइफ अलग है, सबके रिलेशनशिप के स्टेटस अलग हैं। कोई मैरिड पर्सन के साथ प्यार में है, कोई किसी अनमैरिड पार्टनर के साथ रिलेशन में है, किसी की जाति अलग है, कोई इंटरकास्ट है, कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे पार्टनर है, किसी की फैमिली इशू इतने ज़्यादा हैं कि वो पर्सन आपको अपनाने से इनकार करते हैं कि मुझे शादी के लिए वक्त दो। तो कोई दोनों लोग शादीशुदा हैं लेकिन उनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो यहाँ पर देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखते हैं। जिन लोगों के रीयूनियन होते हैं वो उनकी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो डेली गाइडेंस को फॉलो करते हैं जो मैं वीडियोस में बताती हूँ। और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पर्सनल पेड कंसल्टेशंस भी मुझसे ली और मैंने उनको पर्सनलाइज्ड जो रेमेडीज़ होती हैं वो उनको बताई, ताकि आप वो कीजिए रैदर दैन आप 6 महीना वेट कर रहे हो, 1 साल वेट कर रहे हो और आपकी लव लाइफ की गाड़ी वहीं की वहीं अटकी हुई है। तो जब भी आप कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट्स को ध्यान देते हो तो सबसे पहले ये सोचा कीजिए कि सबकी लव लाइफ अलग अलग है, सबकी रिलेशनशिप के स्टेटस अलग अलग हैं। हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी को निकाल कर अपनी लाइफ में गाइडेंस फॉलो कीजिए, रैदर दैन कि नेगेटिव चीज़ों के ऊपर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको वैसा ही मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी कुछ लोगों के पर्सन किसी नेगेटिव साइकिल में या तो पड़े हैं या किसी नेगेटिव कार्मिक इंसान की असलियत से वाकिफ़ हुए हैं। इनको बहुत सारी चीज़ों में खुलासा हुआ है कि जो दो लोगों के बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा था, अब मुझे कोई एक इंसान फाइनली सिलेक्ट करना है और अपनी लाइफ में आगे उसी के साथ बढ़ना है। अगला कार्ड यहाँ पे डेस्टाइन्ड कनेक्शन। तो बहुत सारे लोग अपने एक डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ कनेक्शन में हैं, लेकिन अभी आपकी इस जो सिचुएशन के अंदर जितने भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, वो आपकी कनेक्शन की जर्नी का ही एक पार्ट है। तो जिन लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि आज रीडिंग सुनी कल पर्सन का कॉल आ जाए, तो फिर अगर ऐसी चमत्कार होने लगे तो दुनिया में किसी का सेपरेशन ही नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पाते, क्यों ये पर्सन आपको बार बार आपके माइंड में घड़ी की सुई की तरह चलते रहते हैं। बहुत लोग स्पिरिचुअल जर्नी से भी जा रहे हैं। अगला कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि ये इंसान यूनिवर्स के साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ और जो यूनिवर्स की तरफ से इनको मैसेजेस मिल रहे हैं
उनको समझने में काफ़ी टाइम तक नाकामयाब रहे हैं। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है। ऐसा आपके पर्सन करंटली राइट नाउ आपको लेकर सोच रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ से रेजोनेट करेंगे। बाकी 65% लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना आप ही के साथ, और उसके लिए इस इंसान को अपनी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करना बेहद ज़रूरी है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर यही बता रहे हैं कि किसी का रिसेंटली कर्मा क्लियर हुआ है और उनका अगले आने वाले 22 दिनों से लेकर 43 डेज के बीच में रीयूनियन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 22, नंबर 43, अकेला नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। 222 भी आपको दिख सकता है, 444 भी दिख सकता है, 333 भी दिख सकता है, या सिंगल 3, 2, 4 इस तरह की सिचुएशंस आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इनको दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हो सकते हैं। कुछ लोग इंट्यूटिव बहुत हैं। आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को कैरी करते हैं। आप अगर किसी को गाइडेंस दोगे तो वो गाइडेंस दूसरे इंसान के लिए बेहद काम करेगी। लेकिन कभी कभी आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में आपकी गाइडेंस आपको धोखा दे जाती है, क्योंकि आप इंट्यूटिव होने के नाते सामने वाले की नेगेटिव ऊर्जाओं को बहुत जल्दी अपने ऑरा में अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव एनर्जीज को अब्जॉर्व करते हो। तो फिलहाल यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ दिन आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, चाहे आपकी रिलेशनशिप की लाइफ है, उसमें कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, क्योंकि अगला कार्ड कम्युनिकेशन नियर फ्यूचर का निकला है। बहुत लोग अपने पर्सन से कांटेक्ट में आ सकते हैं, चाहे वो कांटेक्ट में आके दोबारा आपको ट्रिगर दे जाए, दोबारा लड़ाई हो जाए, दोबारा आपके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए। और कुछ लोगों के लिए ये कांटेक्ट दोबारा एक स्मूथ कांटेक्ट रह सकता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है किसी के लिए ईगो को पीछे छोड़ने का कार्ड है। अगर आपके अंदर ईगो है, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो कि पहले मेरे पार्टनर ने मुझे इतने महीने से ब्लॉक में डाला है, लेकिन जब वो चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट में दोबारा आया जाए, फिर आप उन्हें ब्लॉक कर देते हो, तो वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी बहुत होते हैं। कुछ लोग अपने पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दे रही है, और आप लोगों ने, हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपनी इस जर्नी को समझ लिया है, अपनी लाइफ के पैटर्न को समझ लिया है, और अब आप चाहते हो कि आप इस पर्सन को थोड़ा वक्त दें ताकि ये पर्सन भी अपनी हीलिंग पे काम कर सके, अपनी इनर सेल्फ को समझ सके। और अगर कोई चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, वो भी ये पर्सन अपनी लाइफ में हीलिंग के द्वारा ठीक कर सके। तो अभी ये इंसान आपको कांटेक्ट में लाने के बारे में बहुत एक्टिवली सोच रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं कब कांटेक्ट करूं, कैसे करूं। और कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स को इतना ज़्यादा हाइड करते हैं, शायद इनको शुरू से ही पता होगा कि आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी ये पर्सन आपके साथ एक लंबे रिश्ते को कंटिन्यू रखते गए। और जब आपने इस पर्सन से अपने इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में कैसे लेकर जाना है उसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मांगी, या फिर आपने इनको कहा कि मुझे अपने रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए, तब ये इंसान आपको छोड़कर इस रिलेशन से आउट हो गए। यहाँ पर ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में
पेनफुल अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई हार्ट अटैक हुआ है, कोई लॉस हुआ है, उससे भी आपके पर्सन करंटली रिकवर कर रहे हैं। शायद मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग इस इंसान को वापस बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपके साथ एक न्यू शुरुआत करें, तो ये इंसान उस चीज़ को भी बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। तो हम इनकी करंट फीलिंग्स पर जब बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। कुछ यहाँ पर इनिशियल्स आए हैं, कुछ यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस निकले हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नंबर्स भी मैं बता रही हूँ। ये नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं या किसी भी रूप में सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं। सबसे पहले इनिशियल्स बताऊंगी। तो आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या उनका कोई सरनेम है तो उसका फर्स्ट लेटर या वो अल्फ़ाबेट हो सकता है। CIGHAFLDRTPVOXIQMUNKBJ और वी। तो ये लेटर्स आए हैं आज की रीडिंग में। और अगर किसी के नहीं आए तो आपने अपसेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, ना ही आपको एंशियस होना है, क्योंकि जितनी यूनिवर्स या एंजल्स या डिवाइन गाइडेंस मिलनी होती है रीडिंग के दौरान, एनर्जीज जो बताना चाहते हैं उस वक्त जो आपके लिए ज़रूरी है सुनना, वही आपको रीडिंग्स में सुनाई देता है। कुछ ज़ोडिएक साइंस भी आज की रीडिंग में इम्पॉर्टेंट निकले हैं। ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी, हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार लगन राशि, नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पहली राशि यहाँ पर पाइसिस निकली है, मीन राशि। दूसरी राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। तीसरी यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। चौथी यहाँ पर जेमिनी है, यानी कि मिथुन राशि। पांचवी यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। उसके बाद यहाँ पर लियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग, सिंह राशि। फिर यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। और जो लास्ट यहाँ पर निकल कर आई है वो है लिब्रा राशि, यानी कि तुला राशि। तो ये ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में काफ़ी डोमिनेट है। तो आपके पर्सन की राइट नाउ ट्रू फीलिंग यही है कि या तो आप इनकी तरफ कोई झटके से एक्शन ले लो, कॉल कर लो, या इनको मना लो अगर ये रूठे हैं। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर की ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये अपनी लाइफ में आपको लेकर कोई ऐसा जजमेंट, ऐसा कंक्लूजन भी दे सकते हैं जो आपको हैरानी कर सकता है। मतलब अचानक से आपको कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जो आपको उस टाइम यकीन नहीं होगा कि ये पर्सन में इतना बदलाव क्यों है। अब ये बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, कुछ भी। तो बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन ये देखते हैं कि आप उनकी लाइफ का वो अधूरा हिस्सा हो, वो मिसिंग पज़ल हो, उनके दिल के एक हिस्से में आपके प्यार की जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी एज इट इज़ प्रेजेंट है। शायद पुरानी गलतियों के कारण इस इंसान ने इतना ज़्यादा इस रिलेशन को स्ट्रेच किया, खींचते चले गए कि चीज़ें अब सुधरेंगी तब सुधरेंगी। लेकिन आप सिंसियरली इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे, क्योंकि यहाँ पर को डिपेंडेंसी के भी इश्यूज आपके रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से अट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में आप ओवर थिंक करते हो, सोचते रहते हो, हर बार सुबह, दोपहर, शाम, रात आपके दिमाग में वो पर्सन निकलते नहीं हैं, आप भुला नहीं पा रहे, तो ये पॉसिबल है कि ये इंसान भी आपको उस टाइम पर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी और कनेक्शंस होते हैं। जिन लोगों को टेलीपैथी नहीं पता,
वो इंटरनेट पर या गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान टेलीपैथिकली आपसे कांटेक्ट चाह रहे हैं। मतलब ये हो सकता है किसी से आपके बारे में पूछ रहे हों, गाइडेंस ले रहे हों, या किसी से इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में सुना हो। और अगर नहीं भी सुना, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है टैरो रीडिंग, क्या होता है ज्योतिष, अगर इनको नहीं भी पता, लेकिन आपसे सेपरेशन में जाने के बाद ये इंसान भी इन सभी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो अगला कार्ड यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में पेशेंस का आया है, जो बता रहा है कि या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन की लाइफ में पेशेंस का टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है और आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज भी हो सकती हैं। काफ़ी सारे लोग अपने इस पर्सन को ड्रीम्स में देख सकते हैं, और आपके पर्सन की जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही है। डिवाइन फेमिनिन की जो भी एनर्जी है, यानी कि आपको केयर देना, आपको प्यार देना, अटेंशन देना, आपके लिए इमोशनल होना, रो भी सकते हैं ये पर्सन। तो काफ़ी सारा एहसास इस इंसान को आपके रिश्ते में दूरियों के बाद ही हुआ है। अगर ये सेपरेशन आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में ना आया होता, तो ये पर्सन आपकी वर्थ को, आपकी इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं ना फील कर पाते, ना ही ये इंसान आपके लिए दोबारा एक्शन ले पाते। तो कुछ लोगों को बहुत जल्दी इस पर्सन से कॉल, मैसेज, ईमेल या किसी फेक अकाउंट से आपको बार बार देखना, स्टॉक करना, आप पर नज़र बना के रखना, इस तरह की एनर्जीज़ में ये पर्सन काफ़ी दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ। जिसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि ये इंसान आपको अपना हाले दिल बयान कर देंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोगों की बहुत जल्द हो सकती है। किसी के लिए किसी का पर्सन एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं, जो आपको अगले कुछ दिनों में मिलने वाला है। जिसको भी मिलता है ज़रूर कमेंट करिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और ये इंसान आपके रिश्ते में एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, ये उसको छोड़कर आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में कुछ भी, अगर पुराना इन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपको कहीं ना कहीं डीग्रेड किया है, आपकी अटैचमेंट को, आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया है, तो आज ये उसी अटैचमेंट में आ रखे हैं। इनको भी फील हो रहा है कि आपके साथ इनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सोल कनेक्शन है आपके साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आज की रीडिंग में गाइस इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए। मैं टाइमली और भी बहुत सारे वीडियोस आपको करंट एनर्जीज़ पे देती रहूँगी, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाए। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक दे दो, कमेंट दे दो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड पे करोगे तो लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। ब्लेसिंग्स भी तभी मिलती हैं जब आप किसी के लिए शुक्राना या शुक्रिया वाली एनर्जी में आते हो, थैंकफुल रहते हो। तो फिलहाल आपको सभी को ढेर सारा प्यार। मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर डिटेल्स दी गए हैं। चाहे एस्ट्रो कंसल्टेशन हो, चाहे टैरो का कंसल्टेशन हो, सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। फ़िलहाल आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।